नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। रविवार को सायरा क्षेत्र के गुंदली में स्थित जरगाजी जूना स्थान पर श्री जरगाजी विकास ट्रस्ट की ओर से वृक्षारोपण और भजन संध्या का आयोजित हुआ। इस दौरान ट्रस्ट ने हर वर्ष पौधारोपण करने का संकल्प लिया। आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों, समाजजनों और श्रद्धालुओं ने मिलजुल कर 150 औषधि एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया गया। श्री जरगाजी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष किशन मेघवाल ने बताया कि पौधे भविष्य में जरगाजी स्थान की सुंदरता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। वृक्षारोपण के बाद आयोजित भजन संध्या में भजन गायक लक्ष्मण तंवर, दीपक कमलवास और गायिका शीतल वैष्णव ने भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजनों पर श्रद्धालु दिन भर झूमते रहे और पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आया। आज ये पौधारोपण करा, इसके पीछे क्या मतलब विजन था? जरगाजी एक ऐसी पहाड़ियों के बीच में स्थित है जहाँ प्रकृति की देन है कि यहाँ 100, 150 फीट के आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष हैं। और हमने एक समाज की तरफ से गेट टुगेदर प्रोग्राम, एक धर्मिष्ठा का जन्मदिन था, तो उनकी तरफ से एक अच्छे पेड़ पौधे लगा के एक अच्छा समाज में मैसेज देने का प्रयास किया गया। तो ये कितने पेड़ पौधे लगाए थे आज लगभग 160 पेड़ पौधे लगाए गए, जिसमें जामुन के, आम के, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पौधे लगाए गए। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि कुछ न कुछ एक्टिविटी हर महीने में या 2-3 महीने में होनी चाहिए, ताकि समाज एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रहे और सामाजिक समरसता का माहौल कायम रहे। तो आगे का और क्या टारगेट रहे? हमारा जो भविष्य का जो विज़न है, इस जरगाजी में गेस्ट हाउस और रहने के लिए जो लोग आते हैं यात्रु, उनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो हम हमारा स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि से आग्रह करके और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब से निवेदन करके, क्योंकि उनके द्वारा 25 लाख की राशि स्वीकृत कर दी गई है, वो बहुत जल्दी भवन तैयार हो जाएगा ताकि यहाँ लोग आए, रुक सके, सो सके, आराम से असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। जैसे आज कितने लोगों की यहाँ पे लगभग 1000 से 1500 के बीच में लोग थे। सब उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, डूंगरपुर से भी लोग आए, पाली से भी लोग आए, सिरोही से भी आए। तो आसपास के जिलों से सभी समाज के, अन्य सभी समाज के लोग भी सम्मिलित हुए। आज क्या वृक्षारोपण करने के लिए किया गया एक तो प्रोग्राम, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए जरगा विकास ट्रस्ट की तरफ से, गुंदाली की तरफ से, कि अच्छा मैसेज जाए, लोग वृक्षारोपण करें सभी। और एक हमारे किसी मित्र के गुड़िया का जन्मदिन भी है, तो उन्होंने आज का ये प्रोग्राम जरगाजी में करे, तो इसलिए हमने राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मण जी तंवर, शीतल जी वैष्णव, दीपक जी कमलवास को बुलाया और एक अच्छा मैसेज समाज को दिया कि आप दिन को भी प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम हुआ, ये भजन संध्या जो हो रही है, अक्सर होती है, रात को होती, पर आज पहली बार यहाँ पे और कभी हुआ था? ये हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष किशन जी मेघवाल के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई दिन को ही करें, क्योंकि लक्ष्मण जी तंवर ने भी कहा कि मैं दिन में फ्री हूँ और आ सकता हूँ आज। प्लस जिसका जन्मदिन है, उन्होंने कहा कि नहीं, दिन को ही करते प्रोग्राम। जैसलमेर के हैं, उदयपुर उनकी पोस्टेड है, वो किशन दान जी उज्ज्वल करके नाम है, लखावली में टीचर है, उनकी गुड़िया का जन्मदिन है, तो वो यहाँ मनाना चाह रहे थे। तो अभी उनका केक भी कटेगा स्टेज पे और एक अच्छा मैसेज समाज के लिए जाएगा कि भाई दूसरे वाले भी अपने समाज के पक्ष में हैं। टाइम से भजन का गायन कर रहे हो और यहाँ जरगाजी में कितनी बार आए हो? जरगाजी में ये दूसरी बार आना हुआ है, और फर्स्ट बार में भी किशन जी भाई साहब ने यही बुलाया था और अब भी किशन जी भाई साहब ने ही बुलाया है। मैं खूब आभारी हूँ किशन जी भाई साहब का। तो सर अभी एक बात बताइए कि ये जो आप कितने टाइम में, आज जैसे दिन को भजन बोला था, पहले कभी ऐसा दिन में आपने अनोखी कला करी है? हाँ, होता है, काफ़ी बार होता है दिन में कार्यक्रम। जोधपुर साइड और जो तिवरी साइड का जो इलाका है, उस इलाके में ज़्यादातर तो दिन के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पे तो मतलब मेवाड़ में तो पहली बार हुआ है सब? हाँ, ये इस साइड में मैं काफ़ी कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन हर वक्त नाइट का कार्यक्रम होता है। सर्वप्रथम पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर दिन में कार्यक्रम हुआ और सराहनीय कार्यक्रम है, और जरगाजी महाराज की असीम कृपा रही और ये कार्यक्रम सफल होगा। सर एक ये जो भजन आप बहुत ही फेमस है, सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल है, रखी और अल्लाह, जो आप अभी भी गाया था उसमें जी, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब अभी तक कई ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को भी नहीं समझ में आई। ये एक बहुत बड़ी प्राचीन एक कहानी है, श्री अलख जी महाराज की है, और अलख जी महाराज का परसा है इस भजन में। और ये जो आप अभी तक जो सुन रहे हो, ये पार्ट नंबर 1 है, और इसके कुल मिला के इस भजन के 3 पार्ट है,
और समय मिला तो दूसरे पार्ट को भी रिलीज़ किया जाएगा। उसमें सारा कुछ परसे का जो पूर्ण वृत्तांत है वो उसमें बताया गया उस भजन में, जो दूसरे पार्ट में वो सब कुछ है और समय मिलते ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अभी इस भजन को कितने टाइम से आप रनिंग में ले रहे हैं? ये इस भजन को तो सर्वप्रथम पहली बार मैंने जब शिवरात्रि को अगला मेला हुआ था जरगा जी महाराज का, उस टाइम यहाँ पे गाया था। और एक बार श्री आदरणीय मनीष जी परियार साहब के घर पे कार्यक्रम था, उन्होंने रखा था और मुझे सर्वप्रथम पहली बार जो गोडवाड़ बेल्ट में आने का उन्होंने अवसर दिया और आपके घर पे कार्यक्रम रख के मुझे बुलाया। तो सर्वप्रथम पहली प्रस्तुति इस भजन की वहाँ श्री मनीष जी परियार के यहाँ हुई थी। आपके जब इस प्रोफेशन में आने के बाद में अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा सॉन्ग कौन सा रहा है? 3 गाने सबसे ज़्यादा फेमस है, एक राजवालाला और एक गोपीसन और एक रखिया लाला। तो सर ये जो वृक्षारोपण किया था यहाँ पे, तो इसके पीछे आप और कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे अच्छी बात है जो ये काम किशन जी भाई साहब ने किया है और ये पर्यावरण के जो अनुकूल जो काम करते हैं और इससे प्रकृति का आशीर्वाद भी मान सकते हो आप। और ये सब काम करने से माता श्री प्रकृति अपने ऊपर खुश होती है और अच्छा आशीर्वाद मिलता है, काम में वृद्धि होती है।